जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का साहित्य। इसमें अपने आज बात करते हैं कुछ और ग्रंथों की। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास में एक नाम आता है सूर्यमल मिश्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया जन्म कहां पर हुआ। 1815 ईस्वी हरना गांव बूंदी में। हरना गांव बूंदी। पिता चंडीदान, पुत्र मुरारी दान। राजस्थान के राज्य कवि या इन्हें कहा जाता था रसावतार। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि। हाँ, नमस्कार सभी को। राजस्थान का साहित्य चल रहा है अपना टॉपिक, और इसके अंदर हम आज फिर कुछ मुख्य ग्रंथों की बात कर रहे हैं। तो सूर्यमल मिश्रण जो है, इनका जन्म 1815 में हरना गांव में हुआ। पिता चंडीदान, पुत्र मुरारीदान, राजस्थान के राज्य कवि, रसावतार, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। आप जानते हैं इनके काफी ग्रंथ हैं। वंश भास्कर है, वीर सतसई है, राम रंजाट है, बलवंत विलास है, मयूख छंद है, या फिर सती रासो है। इन सभी ग्रंथों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। वंश भास्कर जिसमें बूंदी राज्य का इतिहास का वर्णन मिलता है। वीर सतसई जिसमें 288 दोहे हैं, जिसमें वीरों की बात 1857 की क्रांति के समय की गई है। हम देखते हैं बलवंत विलास जिसमें रतलाम के शासक बलवंत जी का इतिहास मिलता है। तो उसी प्रकार राम रंजाट में राम सिंह के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो लिखेंगे आगे, उससे पहले इस चीज को नोट कौन करेगा? कर लो फिर नोट। हम लिखते हैं वंश भास्कर। भास्कर सूर्य को कहते हैं। वंश बूंदी के हाड़ा शासकों का वर्णन। वंश भास्कर में बूंदी के हाड़ा शासकों का वर्णन हुआ है। यहीं पर हम लिखते हैं चंपू शैली में 1840 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ।
2500 पृष्ठ युक्त डिंगल व पिंगल शैली में 19वीं सदी में महाभारत ग्रंथ के समान। ऐसे ही एक ग्रंथ और पढ़ते हैं अपने वीर सतसई, जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन हुआ है और उस ग्रंथ को पूरा इनके पुत्र मुरारीदान के द्वारा किया गया था। हाँ, लक्ष्मी कुशवाहा जी नमस्कार सभी को। कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं? एक वीर सतसई। 1857 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन इसमें 288 दोहे हैं। इस ग्रंथ को पूरा पुत्र मुरारीदान ने किया था। अब हम यहां पर वंश भास्कर और वीर सतसई, इनके दो प्रमुख ग्रंथ है जो हम पढ़ चुके हैं। किसके हैं ये? सूर्यमल मिश्रण के हैं। एक ग्रंथ का नाम वंश भास्कर, आपको याद रखना है। वंश किसका है? बूंदी के हाड़ा राजाओं का। और वीर, वीर कब हुए थे? 1857 की क्रांति के समय। तो दोनों ग्रंथों में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जहां तक मेरा मानना है। ऐसे आप कंफ्यूज होने लगे तो फिर मैं क्या कर सकूं हूं, बताओ थे। मेरे कन कोई इलाज थोड़ी है बात, वो फटाफट इन्हें नोट कर लो थे। सूर्यमल मिश्रण के अन्य ग्रंथ। धातु रूपावली, मयूख, छंद, सती, रासो, बलवंत विलास, रतलाम के शासक बलवंत सिंह का इतिहास।
राम रंजाट, बूंदी नरेश, राम सिंह द्वारा, शिकार के शिकार खेलने की रुचि का वर्णन। ये आपको लिखने हैं सूर्यमल मिश्रण के अन्य ग्रंथों में, नोट कीजिएगा इसको। अपने एक कॉलम यहां पर और बना लेते हैं। कमेंट, मुरारी दान के ग्रंथ, यशवंत यशो पुराण और इनका एक ग्रंथ अपने वीर सतसई, ये दोनों भी अपने साथ में लिख लेते हैं। कमेंट किया गुनिया। ग्रंथ हमसे पूछा जाता है सेनानी। सेनानी जो है हाड़ी रानी सहल कंवर पर रचित किसके द्वारा लिखी गई है? ये सेनानी मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। मेघराज मुकुल का जो जन्म है वो हुआ था जन्म राजगढ़ चूरू। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है देवनारायण जी की बगड़ावत गाथा टाबरारी बाता लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, इन सभी को लिखने वाली कौन थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो हैं, इन्हें 2000
12 में राजस्थान रत्न मिला। 1984 में पद्मश्री, जो ये देवनारायण जी की बगड़ावत गाथा लिखी थी, जो देवनारायण जी महाराज है उनके ऊपर, उसके ऊपर इनको 1984 में पद्मश्री मिला था। किसके कारण मिला था? ये इस ग्रंथ के कारण मिला था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इस ग्रंथ के कारण इनको बगड़ावत गाथा के कारण 1984 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। पहली ऐसी व्यक्तित्व थी सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करने वाली व्यक्तित्व। आज आपा बोला हाँ कि राजस्थानी भाषा जो है, राकेश सही चल रही है क्लास, राजस्थानी भाषा जो है, ये राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलान खातर जो पहली बार मांग राखी ही सगला के सामने बैकुंठ ही लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ही। और इनका जो जन्म है, जन्म वो कहां पर हुआ है? देवगढ़ राजसमंद में हुआ है। कहां हुआ है? देवगढ़ राजसमंद में इनका जन्म हुआ है। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। इन्हीं के अन्य ग्रंथ और मैं बता देता हूं। ओंकारा दोष, ओंकारा द्योसा, इस प्रकार से एक ग्रंथ था। एक इनका था कथनी व करणी, राज्यसभा विधानसभा का गौरव भी इन्होंने हासिल किया था। एक अपने पढ़ते हैं प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है? मेरू तंग। एक आप पढ़ते हैं रणखार, डॉक्टर जितेंद्र सोनी। एक आप ग्रंथ पढ़ते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है कई बार कि जो क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, हाँ, अमर काव्यम वंशावली रण छोड़ भट्ट तेलंग। इसके अलावा हमारे पास में एक ग्रंथ और आता है, इन्हीं का लिखा हुआ है, वो है राज
प्रशस्ति, तो भी उत्तर क्या आता है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। अब राज प्रशस्ति जो है वो किस झील पर है? राजसमंद झील संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति। फिर आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? 25 काली शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में झील के उत्तरी भाग पर लिखी गई। तो हमारे पास में यहां पर ये ग्रंथ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। हुआ है कवि राजा श्यामल दास। जन भीलवाड़ा। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कवि राजा की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? कवि राजा की। दूसरा प्रश्न आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा श्यामल दास को केसर ए हिंद तथा महामहोपाध्याय की उपाधि से नवाजा गया।
ग्रंथ कौन सा है हमारे पास? वीर विनोद। प्रश्न क्या आता है इसमें? क्या है? मेवाड़ राज्य का इतिहास वर्णन है। मेवाड़ राज्य का इतिहास वर्णित है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष कवि कौन था? वह कवि राजा श्यामल दास थे। 1857 की क्रांति के एकमात्र प्रत्यक्ष कवि श्यामल दास थे। सज्जन सिंह व शंभू सिंह के दरबार में रहे। ये आपको याद रखना है, कवि राजा श्यामल दास। हाँ सौरभ जी बहुत बढ़िया, रेणु कुमार गुड, शाबाश। कितना करवा दिया, इतना सारा करवा दिया। राजस्थान का साहित्य सूर्यमल मिश्रण, उसके बाद वंश भास्कर, वीर सतसई, फिर अन्य ग्रंथ, उसके बाद में ये, फिर ये, और भी के बाद में यो। अब इन्हें नोट कर लो। एक ग्रंथ आता है गज रूपक, केशव दास गार्डन। गार्डन, गार्डन, चलो जैसे भी लिखा जाए, केशवदास गार्डन। एक ग्रंथ आप लिखते होंगे, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। आप लोगों को पता है ये ग्रंथ लिखने वाले कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात। 1829 ईस्वी में संपादक विलियम क्रुक कर्नल टोड ने गुरु जैन यति ज्ञान चंद्र को समर्पित की।
इनके और भी ग्रंथ है। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा होगा आपके पास। इनका और भी ग्रंथ है, जैसे पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। ये किसका ग्रंथ है बताओ जल्दी से। पश्चिमी भारत की यात्रा, ये भी किसका है? कर्नल टॉड। और कर्नल टॉड को किस नाम से जानते हैं? घोड़े वाले बाबा। किस नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए थे। इसके अलावा आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, ये किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। फिर हमारे पास में एक ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ का क्या नाम है मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम, तो उसका भी आपको याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया। तारीख ए राजस्थान, तारीख ए राजस्थान, ये लिखा है कालीराम कायस्थ ने। किसने लिखा है? कालीराम कायस्थ ने तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। एक ग्रंथ पढ़ते हैं अपने, राज रूपक वीर भाण रत्नु। इस ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह व अहमदाबाद के बुलंद खां के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। आप याद रखेंगे यहां पर कि अभय सिंह जो है वही ये युद्ध को जीतते भी हैं। अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, ठीक है। अभी अपने यहां पर बात करें, आप लोगों से पूछा जा सकता है हाला हाला झाला री कुंडलियां। हाला झालारी कुंडलियां, या आपसे ग्रंथ पूछा जाए हरिदास, या आपसे ग्रंथ पूछा जाए नागर समुच्चय, तो हाला झालारी कुंडलियां ये ग्रंथ किसका है? ईसरदास बाहरट। ये ग्रंथ भी किसका है? ईसरदास बाहरट। नागर समुच्चय, गुरुजी नागर समुच्चय ग्रंथ तो नागरी दास का है। और नागरी दास कौन थे? सावंत सिंह, किशनगढ़ के राजा थे।
बनी ठनी चित्रकला का जो वर्णन है उसको भी देखने को मिलता है। क्वालिटी थोड़ी सही करो, वो कह रहे हैं। दूसरा एक ग्रंथ आता है प्रबोध चंद्रोदय, भाषा भूषण, सिद्धांत सार, या कभी पूछ ले आनंद विलास। तो इन सभी का जवाब एक ही है, महाराजा जसवंत सिंह राठौड़। यहां पर भी क्या आएगा, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। प्रथम थे ये। कहां के राजा थे, जोधपुर के। इन्हीं के दरबार में हुनोत नैंसी था, इन्हीं के दरबार में वीर दुर्गादास राठौड़ भी था, ठीक है। ठीक है पुष्कर सिंह जी, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, आपने भी कोर्स लिया है, अगर आपके और भी कोई साथी हैं तो वो भी पढ़ लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर राजरूपक, हाला झालारी, कुंडलियां, हरिदास, नागर समुच्चय सभी है। प्रत्येक क्लास के नीचे उनकी पीडीएफ होती है, जो 24 घंटे के अंदर कभी भी अपलोड हो जाती है वीडियो के साथ में, ठीक है। लाइव क्लास आप लेने के बाद में 24 घंटे में बाद में उसको आप रिकॉर्ड के रूप में देखते हैं, इसे ही लाइव बोलते हैं। बाकी सीधा अगर चाहिए संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स, वो होता है जिसके अंदर आप पहले से सब कुछ पुराने वीडियोस मिलते हैं, इसमें नया वीडियो मिलता है। जैसे आज मैं नहा रहा हो तो नए दिख रही हूँ, ठीक है। हाँ, लिख लियो। एक ग्रंथ आपसे पूछा जा सकता है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। राजपुताने का इतिहास, मायड रो हेलो, मायड रो हेलो, स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी, मारवाड़ म्यूरल्स, मारवाड़ म्यूरल्स। अब ऐसे ग्रंथ जब हमारे सामने आते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, या अपने बात करें
तारीख है राजस्थान कालीराम कायस्थ की, तो हम ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में नाम पढ़ते हैं रीमा हुजा। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, डॉक्टर दशरथ शर्मा। राजपुताने का इतिहास, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मायड्रो हेलो कन्हैयालाल सेठिया। स्वतंत्र बावनी तेज कवि। मारवाड़ म्यूरल्स रामचंद्र अग्रवाल। और अभी एक ग्रंथ पूछा गया था सूर्थोत्सव, सूर्थोत्सव सोमेश्वर। तो आप इसको उतारिएगा। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। यहां पर आपसे पूछा जाए नाथूराम खड़गावत, नाथूराम खड़गावत। एक आता है राज विनोद सदाशिव भट्ट, राज विनोद सदाशिव भट्ट। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ किसने लिखा था? ये कवि माघ। एक आता है कुवलय माला, कुवलय माला उद्योतन सूरी। 18 राजभाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अपने बात करते हैं यहां पर कुवलय माला हो गया, सदाशिव भट्ट, शिशुपाल वधम, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथूराम खड़गावत, राज विनोद सदाशिव भट्ट। इसके अलावा अपने यहां पर बात करते हैं, मैं आपको क्या बोल रहा था, ग्रंथ लिखा रहा था। हाँ, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज। इन सभी का एक ही उत्तर है क्या? कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज। रांगे राघव, रांगे राघव।
एक और ग्रंथ लिख देते हैं अपने, रजियारा सोठा कृपाराम, राजियारा सोरठा कृपा राम। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, कल अपने इस पूरे टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। जो भी बचा हुआ है साहित्य उन सबको मैं आपके सामने प्रदर्शित कर दूंगा यहाँ पर लिखकर, ताकि आपका कोई भी साहित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं बचे। और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।